हेलो दोस्तों, रफीक सिंह के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 40 इंचेस का सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। इसके अंदर जो पैनल कंपनी ने यूज़ करा है वो इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से पैनल आते हैं, चाहे इनोलेक्स कंपनी का हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, तो उसके कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। उनको कैसे चेक किया जाता है, कहाँ से फॉल्ट आता है, कैसे उसको डायग्नोस करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास के अंदर बताते हैं। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये जो पैनल है हमारे पास किस तरीके से आया है। तभी आप देखोगे ये जो पैनल है हमारे पास कुछ इस तरीके से वर्टिकल बार के फॉल्ट में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये दो प्रॉब्लम इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है। स्लो मोशन प्लस वर्टिकल बार की प्रॉब्लम है। और ये जो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से आती है। और जहां तक अगर मैं देख रहा हूँ तो ये पैनल मेरे पास यहाँ पर फ्रेमलेस है, यानी कि ये पैनल आपका एक जीआईपी पैनल है जिसमें गेट कॉफ यूज नहीं करी गई है। तो अभी देखते हैं इसको हमें चेक करने पे क्या मिलता है। कई बार कॉफ आपकी बर्न हो जाती है, गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने पर हमें फॉल्ट का पता चल जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फॉल्ट को कैसे हम रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि वर्टिकल बार के फॉल्ट को हम कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैनल का नंबर दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल अगर आप देखोगे, तो ये जो इनोलेक्स कंपनी का पैनल है, इसका मॉडल नंबर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पर कंपनी ने मेंशन कर रखा है। इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। और दोस्तों ये जो पैनल होता है ये हमारे पास काफ़ी सारे सेटों में देखने के लिए मिलता है। जैसे टीसीएल का सेट हो गया आपका, और इफ फल्कन का सेट हो गया, तो उनके अंदर भी आपको इसी तरीके से पैनल देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके के जब पैनल आते हैं तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ की होती है कंफर्म नहीं होता। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो जब भी आप इस तरीके के फॉल्ट को रिपेयर करते हो तो एक पॉइंट यहाँ पर मल्टीमीटर का ग्राउंड पे लगा देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट को हम ग्राउंड से लगा देते हैं, और दूसरे पॉइंट से अभी हमें सभी वोल्टेजेस को चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास ये फ्यूज़ है, और फ्यूज़ पे मैं चेक करूँगा तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो फ्यूज़ पे आप देखो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन रही है। और अगर 12 वोल्ट फ्यूज़ पे प्रॉपर तरीके से बन रही है दोस्तों, तो उसके बाद अगर आप देखो तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे यहाँ से फ्यूज़ से आउटपुट में निकलेगी। और फ्यूज़ के आउटपुट से 12 वोल्ट जाने के बाद ये 12 वोल्ट हमारे कहाँ पर जाते हैं, ये 12 वोल्ट यहाँ से बनने के बाद सीधा हमारे जाते हैं यहाँ पर इस डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। ये जो डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों, आप देखोगे तो इनोलेक्स कंपनी की आईसी यूज़ करी गई है। और ये जो इनोलेक्स कंपनी की आईसी होती है, ज़्यादातर जो इनोलेक्स का पैनल होता है वो अपनी ही कंपनी की आईसी मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करता है। बाकी जो अदर कंपनी के पैनल होते हैं वो अलग अलग आईसी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी 3.3 वोल्ट बननी चाहिए, जो कि हमारी यहाँ पर देखोगे तो एक कॉइल लगी हुई है। तो इस कॉइल के अगर आउटपुट पे देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और ये 3.3 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इनपुट लेती है और 3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है, क्योंकि इस आईसी के अंदर एक बक कन्वर्टर कंबाइन होता है जो कि 3 वोल्ट का स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है, जो 12 वोल्ट लेकर 3 वोल्ट बनाता है। और ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे दोस्तों अलग अलग जगह जाती है। जैसे ये रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाती है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो टीकॉन आईसी पे अगर मैं चेक करता हूँ तो कई बार यहाँ पर आप देखो टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट देते हैं, और कई बार यहाँ पर एलडीओ वगैरह लगे रहते हैं तो उनके लिए भी ये वोल्टेज यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर इसको ये वोल्टेज मिलने के साथ साथ यहाँ पर इसको 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी मिलती है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसको 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये सारी वोल्टेज ओके है, यानी कि आपकी जो टीकॉन आईसी है और रोम आईसी है, इन सभी को वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन पैनल प्रॉपर तरीके से फिर भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कुछ और वोल्टेजेस हैं जो कि आपकी यहाँ पर बूस्ट होती है। जैसे आप देखो यहाँ पर डायोड है, डायोड के इनपुट में 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इनपुट में आप देखो यहाँ पर जो मुझे सप्लाई मिलेगी वो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, और इसके जो आउटपुट में सप्लाई मिलेगी मुझे बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिसको हम एबीडीडी की सप्लाई बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्टेप अप कन्वर्टर। और जैसे हमारे यहाँ पर स्टेप अप कन्वर्टर काम करता है तो यहाँ पर एक वोल्टेज और बनेगी जो कि हमारी नेगेटिव होती है, वीजीएल की वोल्टेज होती है। तो वीजीएल वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखो एक सर्किट बना रखा है कंपनी ने। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर कितनी वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर माइनस में मिल रही है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो -12 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रही है।
यानी कि हमारी जो वीजीएल वोल्टेज है उसके लिए यहाँ पर चार्ज पंप सर्किट बना रखा है कंपनी ने। अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव सर्किट बनेगा तो उसके बाद हमारा एक पॉजिटिव बनेगा जो कि चार्ज पंप सर्किट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डायोड आप देख रहे हो, तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो मुझे कितनी वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पर जो वोल्टेज मेरे को मैक्सिमम बूस्ट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक 17 वोल्ट की सप्लाई लेकर यहाँ से एक कंपनी ने इसको बूस्ट कराया, और बूस्ट कराने के बाद ये जो डायोड लगे होते हैं, डायोड से आउटपुट में आपके वोल्टेज बूस्ट होते हैं। तो कितनी वोल्टेज ये बूस्ट करके निकाल रहा है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 25 वोल्ट की सप्लाई है। लास्ट आउटपुट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी जो वीजीएच टेस्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर आप देखो एक मेंशन है, तो यहाँ पर जूम करके दिखाओ जरा यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट एक मेंशन है वीजीएच का। अगर मैं वीजीएच चेक करता हूँ तो 25 वोल्ट की सप्लाई इसमें मैक्सिमम हमें देखने के लिए मिल रही है। अलग अलग पैनल में अलग अलग वीजीएल बनने देखने को मिलती है। तो इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ चेक करें तो जब सारी वोल्टेज ओके होते हैं फिर भी पैनल वर्टिकल बार में होता है, तो जरूरी नहीं है कि इसकी गेट लाइन ही शॉर्ट हो। सबसे पहले आप इस लेवल शिफ्टर की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। लेवल शिफ्टर आईसी जो होती है दोस्तों, यहाँ पर इसको चलने के लिए वीजीएच और वीजीएल चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, इसको चलने के लिए जो वीजीएच वीजीएल चाहिए, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इसको, तो इसकी जो वीजीएल वोल्टेज है वो यहाँ पर अभी इसको हम प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज है वो बनना बंद हो गई है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एक बार सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं। कई बार आईसी प्रोटेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सेट को अभी वापस से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी आईसी है उस पर लोड पड़ने की वजह से सेट प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पर एवीडीडी वापस से चेक करते हैं, तो एवीडीडी हमारे बन गए। फिर यहाँ पर आप देखो वीजीएल बनने चाहिए, तो यहाँ पर माइनस वीजीएल हमारे इस लेवल शिफ्टर को इनपुट मिल रहे हैं। और फिर अगर वीजीएच चेक करेंगे तो वीजीएच यहाँ पर हमें वीजीएच भी मिलना चाहिए। तो वीजीएच देख लेते हैं कितना वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो 25 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर वीजीएच भी मिल रही है और यहाँ पर वीजीएल भी मिल रही है। यानी कि यहाँ पर वीजीएच वीजीएल दोनों वोल्टेज जब इसको इनपुट होते हैं तो यहाँ से कुछ सीकेवी सिग्नल होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कंपनी ने। तो इस पर जो सीकेवी सिग्नल होते हैं, कितने सीकेवी बनने चाहिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर सीकेवी पे कोई भी वोल्टेज अभी हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अगर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आने की आपके पैनल में प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले क्या है कि अभी इस लेवल शिफ्टर को एक बार हम रिसोल्ड और क्लीन करके देखते हैं। अगर कंडीशन सेम रहेगी तो आईसी को चेंज भी करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ से पावर को ऑफ कर लेंगे। जब भी आप इस तरीके के काम करते हैं तो आपको पेशेंस रख के काम करना है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इस आईसी को रिसोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप रिसोल्ड वगैरह करते हो तो आपके पास जो टूल्स है थोड़े प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके पास टूल प्रॉपर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, क्योंकि आयरन जो यूज़ करोगे वो अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से पेस्ट को लगा दिया। और पेस्ट लगाने के बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर आयरन से इसको रिसोल्ड और क्लीन करना होता है। क्योंकि रिसोल्ड और क्लीन का मतलब ये होता है कि आयरन से वापस इसके जो भी प्रिंटिंग है उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सही करना, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से रिसोल्ड करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। अगर ऐसा रह जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी और बढ़ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारी जो पिनें हैं वो प्रॉपर रिसोल्ड होनी चाहिए। तो इसको रिसोल्ड करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। अगर अभी भी कंडीशन सेम रहेगी तो हमें लेवल शिफ्टर आईसी को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमने आईसी को प्रॉपर तरीके से रिसोल्ड कर दिया है। और आईसी रिसोल्ड करने के बाद जो इसमें पिनें हैं वो पिनें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं क्लीन हो चुकी हैं। और क्लीन होने के बाद सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे, इसको अभी हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए थिनर की ज़रूरत पड़ेगी। थिनर और क्लोथ दो मुझे। तो सबसे पहले थिनर और क्लोथ लेते हैं और इसको हम क्लीन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी पावर देने पे। अगर अभी भी कंडीशन सेम है या फिर तो हमें फिर यहाँ पर आईसी को ही चेंज करना पड़ेगा। और आईसी चेंज करने के बाद कंडीशन सेम होगी तो गेट लाइन पे काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपको गेट लाइन पे काम नहीं करना है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है।
बस जो आपने रीसोल्डिंग करी है उसको एक बार रिकन्फर्म करना है कि आपकी जो पिने है कोई भी शॉर्ट ना हो। यदि शॉर्ट होगी तो पावर देने पे आपकी लेवल शिफ्टर आईसी बर्न हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसको पावर देते हैं, और पावर देते ही सबसे पहले अभी हम इसको ऑन करेंगे, और ऑन करने पे यहाँ पर हम CKV की जो वोल्टेज नहीं बन रही थी उसको चेक करके देखेंगे कि कौन सी वोल्टेज हमारी बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। तो इसको ऑन करा हमने। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं। तो वोल्टेज अभी भी देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट में वोल्टेज मिल रही है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमें जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो मिली वोल्टेज में मिल रही है। और मिली वोल्टेज के साथ साथ अभी देखोगे तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, यानी कि अभी हमारी जो वोल्टेज है वो भी बन रही है। आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों पे हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो 28 मिल रहा था, पहले सभी पे 95 मिल रहा था, यानी अभी हमें यहाँ पर 23 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है मिली वोल्ट में। तो इसको एक बार सबसे पहले यहाँ पर VGH और VGL भी चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो VGL आ रहा है और VGH आ रहा है। तो अभी क्या है कि हमने IC को एक बार क्लीन करा है। क्लीन करने के बाद जैसे अभी हमने वोल्टेज वगैरह सिग्नल को चेक करा, तो कुछ पैनलों में जो सिग्नल होते हैं मिली वोल्ट में आते हैं। तो कौन कौन से सिग्नल मिली वोल्ट में आते हैं, कौन से पैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो ये देखोगे जो इनोलेक्स के पैनल होते हैं इनमें ज़्यादातर आपके जो लेवल शिफ्टर के सिग्नल होते हैं वो मिली वोल्ट में होते हैं, और जो AU के होते हैं उसमें माइनस में आपको मिलते हैं। तो जो सैमसंग वाले होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलती है। तो सबसे पहले एक बार पैनल की कंडीशन देखता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पर अभी देखोगे तो पैनल की जो कंडीशन है प्रॉपर तरीके से हमारा पैनल रनिंग कंडीशन में, यानी कि इसकी जो पिने थी वो ड्राई होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही थी। जरूरी नहीं है कि इसकी जो गेट लाइन है वही शॉर्ट थी। तो इस तरीके से भी पैनल को रिपेयर किया जा सकता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।